पैसा पैसा। राजापुर नामक गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। वो अनपढ़ था और इधर उधर बेकार में घूमता रहता था और आवारागर्दी करता रहता था। हमेशा आंगन में बैठकर आने जाने वालों की खिंचाई करते हुए खुश होता था। ये देख गांव वालों को गुस्सा आता था। एक दिन आधी रात के वक्त एक धनी जैसा आदमी उसके घर के दरवाजे को खटखटाकर इस तरह बातचीत करने लगा। कौन हो भाई? आधी रात को दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? तुम्हें अक्ल है कि नहीं? नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरी कार खराब हो गई है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूं? मुझे कामकाज नहीं है क्या? नहीं नहीं भाई, सिर्फ आज की रात तुम्हारे घर में आराम करने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, बहुत मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, ये कोई मुफ्त का सराय नहीं है। जाओ भाई जाओ। अरे अरे, ऐसा मत कहो भाई, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। सिर्फ आज की रात मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह दे दो। रवि पैसों के लालच में अपने घर में उसे जगह दे देता है। ठीक है, आ जाओ भाई। वहाँ उस बिस्तर पर सो जाओ, लेकिन सुबह होते ही मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। रवि दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह उठकर देखता है तो वहां जो अलमारी रखी थी वो खुली हुई होती है और उसमें से उसकी माँ के गहने गायब होते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? उसने मुझे लाख रुपए का लालच देकर सारे जेवर गायब कर दिए। मैं भी मूर्ख हूँ, उसकी बातों में आ गया। अब मैं क्या करूँ? पुलिस कंप्लेंट कर दूँ? इतने में उसे उस आदमी का सूटकेस दिखाई देता है। अरे, ये तो मुझसे भी बड़ा मूर्ख निकला। पुराने जेवर चुराकर इतना सारा पैसा यहाँ छोड़कर गया। उन जेवरों की कीमत मात्र 2 लाख से भी कम होगी। ये पैसा तो 1 करोड़ रुपए होगा। इसलिए चुपचाप ये सारा पैसा रख लेता हूँ और आराम की जिंदगी बिताता हूँ। ये सोचकर उन पैसों से कीमती वस्तुएं और कपड़े खरीदकर 4 दोस्तों के साथ हमेशा मौज मस्ती करता रहता है। इससे गांव वालों को शक होता है कि इतना पैसा रवि के पास आया कहां से। एक दिन गांव का एक आदमी रवि से पूछता है, रवि, ये बताओ, रातों रात तुम धनवान कैसे हो गए? मुझे एक फौरन का काम मिला था। लेकिन तुमने तो सिर्फ 2री कक्षा तक ही पढ़ाई की है। तुम्हें कौन से फौरन से काम मिल गया? अभी ये सवाल जवाब करना बंद करो। इन सब बातों से तुम्हें क्या? तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। ठीक है, मैं यहाँ साइकिल नहीं चला पा रहा हूँ। मुझे एक मोटरसाइकिल खरीद कर दे दो। अच्छा ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए और अपना मुंह हमेशा बंद रखना और मेरी तारीफ करते रहना, ठीक है? इस तरह रवि हर किसी को पैसे देने लगता है। ये देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक बार रवि मंदिर जाता है और वहां 4 भिखारी बैठे हुए होते हैं। उस गांव के सरपंच जी हर एक को 100 रुपए देते हैं। तो रवि उनको एक एक नोटों की गड्डी देता है। सरपंच जी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हीं दिनों एक बैंक खुलता है। बैंक का मैनेजर रवि के पास आकर पैसा बैंक में डिपॉजिट करने के लिए कहता है। रवि 10 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कराता है। जब बैंक में नोटों की तलाशी होती है तो वो नोट नकली थे। इसलिए बैंक मैनेजर पुलिस को खबर कर देता है। फिर क्या, रवि को पुलिस नकली नोटों के केस में गिरफ्तार करके जेल भिजवा देती है। दूसरों के पैसों को देखकर लालच करना बुरी बात है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक मछुआरा रहता था। वो हर रोज सुबह सुबह मछली पकड़ने निकल जाया करता था और मछलियां पकड़कर बाजार में बेच देता था और रास्ते में चलते वक्त चिल्लाता हुआ कहता था, मछलियां ले लो, ताजी ताजी मछलियां ले लो, ताजी ताजी मछलियां। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी।
पर एक दिन मछलियां पकड़ते वक्त उसके जाल में एक सुनहरी मछली लगी जो काफी चमक रही थी। मछली को देखकर वो सोचने लगा, ये कैसी मछली है? मैंने पहले तो कभी नहीं देखी। तभी मछली बोलती है, मैं जल लोक में रहती हूँ, यहाँ घूमने के लिए आई थी और तुम्हारे जाल में फंस गई। कृपया मुझे मारना मत। इसके बदले मैं तुम्हें हर रोज ढेर सारी मछलियाँ दूंगी और तुम्हें मछली पकड़ने के लिए नहीं आना पड़ेगा। राजू सब सुनकर कहता है, ये क्या कह रही हो? तुम तो खुद ही एक मछली हो, तो तुम भला मुझे मछलियाँ कहाँ से दे सकती हो? जादुई मछली ने जवाब दिया, मैं एक जादुई मछली हूँ। कृपया करके आप मुझे अपने साथ ले चलो और अपने घर में मुझे रहने के लिए एक छोटी सी जगह दे देना। मैं हर रोज तुम्हें एक टोकरी भर के मछलियाँ दूंगी। जब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए तो मुझे वापस यहाँ छोड़ देना। मैं अपने जल लोक यानी अपने घर चली जाऊंगी। राजू को मछली की बात पसंद आई। उसने कहा, हाँ ठीक है, चलो फिर। राजू उस जादुई मछली को लेकर अपने घर आ जाता है। घर में उसकी पत्नी होती है। राजू एक कांच का डिब्बा देखकर उसमें मछली को छोड़ देता है। राजू की पत्नी हैरान भरी नजरों से मछली को देखती है और मछली के बारे में पूछती है। अजी, ये तो बड़ी सुंदर मछली है। क्या है ये? राजू बोलता है, ये मछली जादुई मछली है। अब हमें और मछलियाँ पकड़ने की जरूरत नहीं, ये हमें मछलियाँ देगी। ये बोलकर दोनों भोजन करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजू जब नींद से उठकर अपना सामान लेकर घर के दरवाजा खोलता है तो देखता है कि घर के बाहर 3 टोकरी भरकर मछलियां रखी हुई है। राजू देखकर खुश हो जाता है और खुशी के मारे अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे देखो, जल्दी बाहर आओ, देखो कितनी सारी मछलियाँ। ये सुनकर राजू की पत्नी तेजी से बाहर आती है और मछलियां देखकर वो भी हैरान हो जाती है। राजू सारी मछलियां वैसे ही लेकर बाजार चला जाता है और बेचने लगता है। दूसरे दिन भी जब राजू दरवाजा खोलता है तो बाहर ढेर सारी मछलियां मिलती है। राजू फिर से सारी मछलियां बेच देता है। ताजी ताजी मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। धीरे धीरे राजू काफी अमीर होता जा रहा था और गांव का सबसे अमीर व्यापारी बन गया था और उसके घर भी काफी आलीशान बन चुका था। पर एक दिन जब राजू घर पर था तो मछली उससे कहती है, राजू, अब तुम गांव के सबसे अमीर आदमी हो। क्या अब तुम मुझे नदी में छोड़ाओगे? बात सुनकर राजू मछली को उठा लेता है नदी में छोड़ने के लिए। तभी वहां उसकी पत्नी आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। पत्नी की बात सुनकर राजू के मन में भी लालच आ जाता है। हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा और अमीर बनने के बाद। ये कहकर वो उस मछली को फिर से उसी डब्बे में रख देता है। एक दिन राजू की पत्नी बोलती है, क्यों ना हम इस मछली को राजा को बेच दें, फिर तो रोज रोज की मछलियों से छुटकारा मिल जाएगा। राजू को उसकी बात बहुत सही लगती है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? कल ही मैं राजा के पास जाऊंगा इस मछली को लेकर। अगले दिन राजू राजा के पास जाता है और सारी बात उसे बताता है। राजा उसकी बात सुनकर कहता है, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं तुम्हें उस मछली के बदले 20 गांव उपहार में दूंगा, और अगर ये गलत बात हुई तो तुम्हें अपना बाकी जीवन कारागार में बिताना पड़ेगा। दूसरे दिन राजू उस मछली को लेकर राजा के घर पहुंचता है। तब तक मछली की चमक जा चुकी थी। वो अब आम मछली जैसी लग रही थी। राजा जादुई मछली से बोलता है, ए जादुई मछली, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं आता। फिर से राजा जादुई मछली से कहता है, ए जादुई मछली, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। फिर से कुछ नहीं आता, जिस पर राजू परेशान हो जाता है। ये मछली कोई जादू नहीं कर रही। तुम मुझे मूर्ख समझ रही हो क्या? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी राजा कहता है, ले जाओ इसे और कारागार में बंद कर दो, और इस साधारण सी मछली को पानी में ले जाकर फेंक दो। राजू डर जाता है
और कहता है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राजा की बात कौन टाल सकता था। राजू को उम्र भर के लिए कारागार में बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ सैनिक उस जादुई मछली को वापस नदी में छोड़ देते हैं। मछली की चमक वापस आ जाती है और वो हंसती खेलती अपने जल लोक में वापस चली जाती है। यहाँ राजू कारागार में बैठा पछता रहा था और अपने आप से कह रहा था, मुझे अपनी पत्नी की बात में नहीं आना चाहिए। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें किसी लालची इंसान की बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा किए हुए वादे को निभाना